Hello everyone, this is Rohit Kesari, founder of Alpha Global Institutes and your Tally GST trainer. Guys, आज के लेक्चर्स में हम लोग सीखेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना। लास्ट क्लासेस में हमने आप देखा था ट्रेडिशनल अप्रोच, जिसमें हमने 3 अकाउंट बताया था, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, करेक्ट। एंड पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट आते हैं एंड उसके रूल्स क्या हैं वो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, ठीक है, जिसका लिंक आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा गाइस, आप चाहो तो उस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आज हमने बताया था कि आज हम लोग उसी बेसिस पे ट्रेडिशनल अप्रोच के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, करेक्ट गाइस। तो 15 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए, जिसमें मैं आपको स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस करूंगा और आगे के क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करेंगे एंड 5 क्वेश्चंस वो, और उसके आगे भी मैं आपको क्वेश्चन से दूंगा, करेक्ट गाइस, जिसको आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के साथ। आप देख पा रहे हैं यहां पे स्क्रीन पे देखिए आप क्वेश्चंस 1, करेक्ट गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है आपका, ऑन 1 अप्रैल 2011 मिस्टर साजन जयप्रकाश started teamwork sales and services by bringing cash of rupees 1 lakh rupees, करेक्ट गाइस। क्वेश्चन 1 क्या कह रहे हैं कि मिस्टर साजन जयप्रकाश ने 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। आइए देखते हैं इसकी एंट्रीज। तो यहां पे मिस्टर साजन जयप्रकाश ने 1 लाख रुपीज से बिजनेस स्टार्ट किया। अगर इसमें 2 अकाउंट की यहां बात करें तो पहला अकाउंट हो जाएगा आपका जयप्रकाश, करेक्ट गाइस, जिसको मैं जेपी के नाम से लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा, साजन जयप्रकाश। एंड दूसरा अकाउंट आपका हो जाएगा कैश अकाउंट, करेक्ट गाइस, दूसरा अकाउंट क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट। तो हमने बताया था सबसे पहले आपको क्या करने हैं, सबसे पहले ये देखना है कि ये पर्सनल अकाउंट है, रियल है या नॉमिनल है। तो अगर मैं साजन जयप्रकाश की बात करूं गाइस, तो साजन जयप्रकाश क्या है, एक पर्सन है, करेक्ट गाइस, साजन जयप्रकाश क्या है, पर्सन है। इट मींस ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पर्सनल अकाउंट, करेक्ट गाइस, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट में अपन क्या चेक करते हैं कि पर्सन जो है वो रिसीवर है या गिवर है, क्या चेक करना है अपने को, वो रिसीवर है या गिवर है। तो यहाँ मिस्टर साजन जयप्रकाश 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब वो बिजनेस को क्या कर रहा है, 1 लाख रुपीज गिव कर रहा है, दे रहा है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, यहाँ पे गिवर कहलाएगा, करेक्ट गाइस, क्या कहलाएगा, गिवर। और गिवर को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, साजन जयप्रकाश को क्रेडिट कर देंगे गाइस, क्या करेंगे, साजन जयप्रकाश को क्रेडिट करेंगे। उसी तरीके से कैश देखिए, कैश क्या है, पर्सन है, आंसर इज नो, गुड्स है, आंसर इज नो, असेट है, आंसर इज यस, करेक्ट। कैश क्या है हमारा, एक असेट है, और असेट कौन से अकाउंट में आता है, असेट आता है आपका रियल अकाउंट में। कौन से अकाउंट में आएगा गाइस, रियल अकाउंट में। रियल अकाउंट रिलेट्स टू द गुड्स एंड असेट्स। और इसमें अपन क्या चेक करते हैं, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मतलब हमें 2 चीजें देखनी है कि गुड्स या असेट कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है, करेक्ट गाइस, गुड्स एंड असेट्स कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है, करेक्ट गाइस। अगर गोज आउट होगा तो, अगर कम्स इन होगा तो डेबिट करेंगे, गोज आउट होगा तो क्रेडिट करेंगे। यहां साजन जयप्रकाश बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इट मींस बिजनेस में पैसा क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है। क्या हो रहा है, बिजनेस में पैसा कम्स इन हो रहा है, और कम्स इन को क्या करेंगे, अपने डेबिट करेंगे, करेक्ट गाइस, कम्स इन को अपने क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो इस तरीके से हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, साजन जयप्रकाश आपका क्रेडिट हो जाएगा, साजन जयप्रकाश आपका क्रेडिट हो जाएगा, एंड कैश क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि जयप्रकाश क्या है, साजन जयप्रकाश क्या है, ओनर है, तो ओनर के अकाउंट को अपन क्या बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, करेक्ट गाइस, क्या लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना है,
1 लाख रुपीस, तो यहां हम लोग 1 लाख रुपीस लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, डेबिट एंड क्रेडिट करना है। इस तरीके से आपको डेबिट एंड क्रेडिट करना है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। करेक्ट गाइस? तो इस तरीके से आपको ये एंट्री नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। लेट्स गो टू द एंट्री नंबर 2। करेक्ट गाइस? आज ये एंट्री नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 सेज on an account was opened in HDFC Bank, just 1 minute, एरर हो रहा है ये, yes. कोई बात नहीं। क्या ये क्वेश्चन क्या है? एंड A bank account was opened in HDFC Bank by depositing rupees 90,000 cash on 1st April 2011। मतलब HDFC बैंक अकाउंट ओपन किया गया, कैश डिपॉजिट करके। कितना कैश डिपॉजिट किया हमने? 90,000 रुपीज़। मतलब 90,000 रुपीज़ हमने बैंक में जाके जमा कर दिया। इसकी एंट्री हम लोग सीखेंगे। करेक्ट गाइस? आ जाइए, इसकी एंट्री क्या होगी? ये क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 अकाउंट क्या होगा बताइए? 2 अकाउंट क्या होगा? एक होगा आपका कैश अकाउंट, फर्स्ट वन इज द कैश अकाउंट, एंड सेकेंड वन क्या हो जाएगा आपका? बैंक अकाउंट। करेक्ट गाइस? एक आपका कैश अकाउंट हो गया और दूसरा क्या हो गया आपका? बैंक अकाउंट हो गया। करेक्ट? अब कैश अकाउंट क्या है? पर्सन है क्या? आपको ये पूछना है। ये पर्सन है क्या? आंसर इज नो। गुड्स है क्या? आंसर इज नो। असेट है क्या? आंसर इज यस। ये क्या है आपका? असेट है। और असेट किससे रिलेटेड होता है? कौन से अकाउंट के अंदर आता है? रियल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो गया ये? फिर रियल अकाउंट हो गया गाइस। कौन सा अकाउंट हो गया? रियल अकाउंट हो गया। रियल अकाउंट में अपन क्या चेक करते हैं बताइए? मेरे साथ साथ चलिए आप लोग, आपको एकदम रूल्स साथ माइंड में सेट हो जाएगा। मेरे साथ साथ करिए। रियल अकाउंट कौन से, रियल अकाउंट का रूल्स क्या है बताइए? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हम लोग क्या चेक करते हैं? कम्स इन हो रहा है गुड्स या एसेट्स, या गोज आउट हो रहा है। करेक्ट गाइस? तो यहाँ कैश हम बैंक में जमा कर रहे हैं, तो हमारे बिजनेस से कैश क्या हो रहा है? गोज आउट हो रहा है। क्या हो रहा है गाइस? गोज आउट हो रहा है। तो रूल्स लगाएंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ गोज आउट हो रहा है, तो इस वजह से कैश क्या हो जाएगा आपका? क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैश क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट गाइस? आते हैं बैंक अकाउंट। बैंक भी क्या है हमारे बिजनेस का? एक असेट है। करेक्ट गाइस? बैंक क्या है हमारे बिजनेस का? असेट है। और ये असेट है तो कौन से अकाउंट में आ जाएगा? ये सेम रियल अकाउंट में आ जाएगा। सेम चीज चेक करेंगे, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। करेक्ट गाइस? कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। ठीक है? कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। तो यहां पे बैंक बैलेंस हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है? कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है? अगर आप कैश बिजनेस में जाके बैंक में जाके जमा करते हैं, तो बैंक बैलेंस आपका कम्स इन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कम्स इन हो रहा है। करेक्ट गाइस? यहां पे क्या हो रहा है? बैंक बैलेंस कम्स इन हो रहा है, तो कम्स इन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। आपको हमने गाइस बताया था कि हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। डबल एंट्री सिस्टम में एक अकाउंट डेबिट आएगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट आएगा। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट डेबिट आया और कैश अकाउंट क्या आया? क्रेडिट आया। इसकी एंट्री हम लोग किस तरीके से करेंगे? इस तरीके से करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 90,000 रुपीज। करेक्ट गाइस? इस तरीके से बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90,000 रुपीज। करेक्ट? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मिस्टर साजन रेंटेड ऑन ऑफिस स्पेस फॉर ₹5,000 पर मंथ ऑन 1 अप्रैल 2011। मतलब मिस्टर साजन ने एक ऑफिस स्पेस को रेंट पे लिया और कितने महीने पे लिया? 5,000 पर मंथ पे लिया। इट्स ओके। ऑन 1 अप्रैल 2011। कब लिया? 1 अप्रैल 2011 को। ही पेड सिक्योरिटी डिपॉजिट ऑफ ₹20,000 बाई चेक।
उसने 20,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया, किसके थ्रू? चेक के थ्रू दिया। मतलब यहाँ रेंट नहीं दे रहे हैं इस क्वेश्चन में, इस ट्रांजेक्शन में रेंट का देना नहीं हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन में केवल और केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट का देना हो रहा है। तो आइए इसकी एंट्री हम लोग सीखते हैं। इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, करेक्ट, ठीक है। इसकी एंट्री हम लोग करेंगे, इसमें पहले दो अकाउंट कौन सा होगा? पहला अकाउंट होगा सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट अकाउंट विल बी सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट एंड सेकेंड अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट। चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कौन सा अकाउंट होगा? बैंक अकाउंट होगा। करेक्ट गाइस? सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट एक हो गया और एक हो गया बैंक अकाउंट। अब बताइए सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट क्या है? आप खुद पूछिए, पहला, क्या ये पर्सन है? क्या? आंसर इज नो। क्या ये गुड्स है? क्या? आंसर इज नो। क्या ये असेट है? आंसर इज यस। आपका पैसा कहीं डिपॉजिट सिक्योरिटी के रूप में दे रहे हैं, ये कोई खर्चा नहीं है। जब आप उस घर ऑफिस को छोड़ेंगे तो वो डिपॉजिट आपको रिफंड मिल जाएगा, मतलब आपका पैसा कहीं जमा है, एज अ असेट, एज एन असेट जमा है आपका। तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट को, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट क्या है? हमारा असेट है। करेक्ट? असेट अकाउंट है तो ये कौन से अकाउंट से रिलेटेड है? ये रियल अकाउंट। यू नो कि रियल अकाउंट रिलेट्स टू द डिपॉजिट एंड रियल अकाउंट रिलेट्स टू द गुड्स एंड असेट। करेक्ट गाइस? तो ये रियल अकाउंट हो गया। अब रियल अकाउंट में अगेन क्या चेक करेंगे अपने? बताइए, कम्स इन या गोज आउट। तो यहाँ पे कम्स इन हो रहा है, एक असेट हमारे बिजनेस में डिपॉजिट्स के रूप में, ठीक है। हमारा पैसा कहीं जमा है, मतलब कहीं असेट बन रहा है वो, और कम्स इन को क्या करेंगे अपन? डेबिट करेंगे। आ जाइए बैंक अकाउंट की बात करें। बैंक अकाउंट सेम हो जाएगा आपका, असेट अकाउंट हो जाएगा, और ये भी कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट हो जाएगा। इसमें भी सेम चीजें हम लोग चेक करेंगे कि कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। तो चेक दे रहे हैं तो मतलब हमारे बिजनेस से बैंक बैलेंस क्या हो रहा है? जा रहा है, गोज आउट हो रहा है। करेक्ट? तो अगर ये गोज आउट हो रहा है मतलब ये क्या हो रहा है हमारा? अगर हम लोग यहाँ कम्स इन और गोज आउट की बात करें तो गोज आउट हो रहा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। करेक्ट गाइस? तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? फटाफट बताइए आप लोग। हमारी एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट, ये नहीं होगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। करेक्ट गाइस? कितना अपन सिक्योरिटी डिपॉजिट दे रहे हैं? 20,000 रुपीज। तो यहाँ अमाउंट में क्या लिख देंगे? 20,000 रुपीज। इज इट ओके? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप लोग, क्या बोल रहा है? मिस्टर साजन पेड ₹5,000 बाई चेक टुवर्ड्स द शॉप रेंट फॉर अप्रैल 2011 ऑन 1 अप्रैल 2011। मतलब मिस्टर साजन जयप्रकाश ने 5,000 रुपीज अप्रैल मंथ का रेंट दिया। तो आइए रेंट इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। तो रेंट अगर दे रहे हैं चेक के थ्रू तो इसमें दो अकाउंट कौन सा आएगा गाइस? इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं मैं। इसमें दो अकाउंट कौन कौन से आएंगे? इसमें फर्स्ट अकाउंट आएगा आपका, फर्स्ट अकाउंट विल बी रेंट अकाउंट। मैं बिल्कुल एनालाइज करके आपको बता रहा हूं जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आपको इस तरीके से करने नहीं है। स्टार्टिंग में आपको अराउंड 100 क्वेश्चंस, जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा, जिसके 100 क्वेश्चंस आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस से करने हैं, जिससे आपके जो ट्रेडिशनल अप्रोच है बिल्कुल आपके माइंड में सेट हो जाए, ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए। उसके बाद आपको डायरेक्ट वो सारी चीज़ें आपके माइंड में चलने लगेंगे। करेक्ट गाइस? वो आप जो एनालाइज अपन लिख के कर रहे हैं वो चीज़ें अब माइंड में चलेंगी और हम लोग डायरेक्ट एंट्री के फॉर्म में, डेबिट एंड क्रेडिट के फॉर्म में एंट्री करेंगे। करेक्ट गाइस? तो अभी अपना कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए हम लोग इतना रिटर्न कर रहे हैं। करेक्ट? तो यहाँ पे दो अकाउंट की अगर बात करें, रेंट अपन दिए हैं 5,000 बाई चेक। तो इसमें पहला अकाउंट बताइए फटाफट आप लोग। पहला अकाउंट कौन सा हो जाएगा? रेंट अकाउंट। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? चेक की जब भी बात आएगी तो अपन कौन सा अकाउंट लेंगे? बैंक अकाउंट लेंगे। कौन सा अकाउंट लेंगे? बैंक अकाउंट लेंगे। करेक्ट गाइस? अब रेंट अकाउंट क्या है हमारा?
क्या ये पर्सन है? आंसर इज नो। गुड्स है? आंसर इज नो। असेट है? आंसर इज नो। इनकम है? नो। एक्सपेंसेस है? आंसर इज यस। तो अगर एक्सपेंस है तो ये कौन सा अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। कौन सा अकाउंट में आएगा? नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ पे हमने लिखा है एक्सपेंस, और एक्सपेंस आता है नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज नॉमिनल अकाउंट रिलेट्स टू द इनकम एंड एक्सपेंसेस, इनकम एंड गेन्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ रेंट अकाउंट एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, जिसमें हम लोग क्या चेक करते हैं? हम लोग ये चेक करते हैं अगर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं तो उसे डेबिट कर देते हैं, और इनकम एंड गेन्स है तो क्रेडिट कर देते हैं। यहाँ ये रेंट एक्सपेंसेस है तो इसे अपन क्या करेंगे? डेबिट। इज इट ओके गाइस? नेक्स्ट वन इज द बैंक अकाउंट। अगेन ये बैंक हमारा असेट है, किस में आ जाएगा? रियल अकाउंट में आ जाएगा, जिसमें अपन क्या चेक करते हैं रियल अकाउंट में? कम्स इन या गोज आउट। तो यहाँ अपन रेंट दे रहे हैं बिजनेस से तो गोज आउट हो रहा है हमारा बैंक बैलेंस, तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा गाइस? क्रेडिट हो जाएगा। करेक्ट। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान देंगे गाइस कि कभी भी ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे अकाउंट का नेचर चेंज नहीं होता है। बैंक हमेशा असेट रहेगा, चाहे आप बैंक से पैसा दें या पैसा बैंक से में रिसीव करें। करेक्ट। तो ट्रांजैक्शन से किसी भी अकाउंट का नेचर कभी चेंज नहीं होने वाला है। अगर आप रेंट कैश के रूप में दे रहे हैं तो कैश हमेशा असेट ही रहेगा, वो खर्चा नहीं बन जाएगा। तो यहाँ बैंक हमने क्या किया है? बैंक के थ्रू रेंट दे रहे हैं तो बैंक हमारा असेट है, रियल अकाउंट है। गोज आउट हो रहा है तो अपन क्रेडिट कर दिया। अब इसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट लाइन आपको हमने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, फर्स्ट लाइन डेबिट का लिखते हैं, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट क्या हो जाएगा? 5000 रुपीज। करेक्ट गाइस? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 सक्सेसफुली कंप्लीट किया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो चीज़ें हमने बता रहे हैं हम लोग वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस या नो, अगर आ रहा है तो यस, और नहीं समझ में आ रहा है तो नो के रूप में आपको लिखने हैं। अगर हमें लगेगा कि हाँ बहुत से नोस आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, तो सबसे पहले आपको करने क्या है? प्रीवियस लेक्चर एक बार फिर से अच्छे से देखने हैं, एंड देन आप सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि 100% कि आपको ये चीज़ें समझ में आएगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या लिखा हुआ है देखिए, 4005 रुपए कैश वॉज पेड टूवर्ड्स द क्लीनिंग एंड पेंटिंग ऑफ द शॉप ऑन 6 अप्रैल 2011। करेक्ट। इस 4500 हम लोग क्या कर रहे हैं? पेड कर रहे हैं टूवर्ड्स द क्लीनिंग एंड पेंटिंग। करेक्ट गाइस? हम लोग 4500 पे कर रहे हैं क्लीनिंग एंड पेंटिंग ऑफ द शॉप। चलिए इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। अब इसमें अगर हम दो अकाउंट की बात करें गाइस, तो इसमें दो अकाउंट कौन कौन से होगा? फर्स्ट अकाउंट इज द फर्स्ट अकाउंट विल बी क्लीनिंग एंड पेंटिंग अकाउंट। क्लीनिंग एंड पेंटिंग अकाउंट। करेक्ट गाइस? क्लीनिंग एंड पेंटिंग अकाउंट। एंड सेकेंड वन क्या होगा? कैश पेमेंट किए हैं तो कैश अकाउंट होगा, कैश अकाउंट। करेक्ट गाइस? क्लीनिंग एंड पेंटिंग हमारा क्या है? एक एक्सपेंसेस है। करेक्ट, एक्सपेंसेस है। कौन सा अकाउंट हो जाएगा बताइए फटाफट? ये हो जाएगा आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट हो जाएगा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट से रूल्स क्या है? डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स। तो यहाँ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, डेबिट करेंगे एज पर नॉमिनल अकाउंट रूल्स। कैश अगेन सेम है, ये क्या है आपका? कैश असेट है। करेक्ट गाइस? कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट होगा ये। एंड रियल अकाउंट में क्या चेक करते हैं अपने? कम्स इन और गोज आउट। क्या चेक करेंगे अपन? कम्स इन और गोज आउट। तो यहाँ पे कैश क्या हो रहा है अपना? गोज आउट हो रहे हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? देखिए फटाफट, पहली एंट्री हम लोग डेबिट की लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे क्लीनिंग एंड पेंटिंग एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। करेक्ट गाइस? क्लीनिंग एंड पेंटिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो
इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, ऑफिस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग, करेक्ट। और ब्रैकेट में क्या लिखा है, असेट। ऑफिस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रिक फिटिंग वर परचेज्ड, हमने खरीदा बाय चेक ऑफ ₹20,000 ऑन 1 अप्रैल 2011। मतलब 1 अप्रैल 2011 को हमने 20,000 रुपए का ऑफिस फर्नीचर परचेज किया। आइए इसकी एंट्री करते हैं। अच्छा, ये एक चीज आप देखिए, कैश के थ्रू है या चेक के थ्रू, देखिए एक बार आप। बाई चेक लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, बाई चेक। मतलब एंट्री में क्या आएगा आपका, बैंक अकाउंट आएगा, करेक्ट गाइस, क्या आएगा, बैंक अकाउंट आएगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें दो अकाउंट कौन कौन सा आ जाएगा गाइस, बताइए फटाफट। पहला हो जाएगा ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, क्या हो जाएगा, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट, करेक्ट गाइस। एक हो गया आपका ऑफिस फर्नीचर, दूसरा हो गया बैंक। अब अपन क्या चेक करेंगे कि ये क्या है, गुड्स हैं, पर्सन है, असेट है, एक्सपेंसेस हैं या इनकम है। तो ये क्या पर्सन है, क्या फर्नीचर, आंसर इज नो। क्या गुड्स है, क्या नो, इसका बिजनेस अपन कर नहीं रहे हैं, तो ये हमारे बिजनेस का क्या है, असेट है, बिकॉज इसकी लाइफ 1 ईयर से ज़्यादा है। असेट है, कौन सा अकाउंट हो गया, बताइए फटाफट। असेट है तो कौन सा अकाउंट हो गया आपका, रियल अकाउंट हो गया। कौन सा अकाउंट हो गया, रियल अकाउंट हो गया। इस पर अपन क्या चेक करेंगे, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है, करेक्ट गाइस, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है बिजनेस में, और जब कम्स इन होगा तो क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। और बैंक अकाउंट की अगर हम बात करें गाइस, बैंक भी क्या है आपका, बैंक अकाउंट क्या है आपका, ये आपका असेट है, करेक्ट। ये क्या है आपका, असेट है। कौन सा अकाउंट, रियल अकाउंट, करेक्ट, रियल अकाउंट आएगा। इसमें भी सेम चीज चेक करेंगे, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है, करेक्ट गाइस, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। तो बिजनेस से पैसा जा रहा है, अपन पेमेंट कर रहे हैं, गोज आउट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा गाइस, क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री अपनी क्या हो जाएगी, देखिए, ऑफिस जर्नल एंट्री विल बी ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट गाइस। आई थिंक 20,000 रुपीज़ का परचेस किया, अपन चेक कर लेते हैं कितने परचेस किए हैं, ओके 20,000 रुपीज़। तो यहाँ अमाउंट क्या हो जाएगा आपका, 20,000 रुपीज़, करेक्ट गाइस। 20,000 रुपीज़ से हम ये एंट्री पास किया, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, करेक्ट। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, मिस्टर साजन विड्रॉ कैश 35,000। मिस्टर साजन ने क्या किया, 35,000 रुपीज विड्रॉ किया, निकाला। कहां से निकाला, फ्रॉम द HDFC बैंक ऑन 2 अप्रैल 2011। इट्स ओके, मिस्टर साजन विड्रॉ कैश 35,000 फ्रॉम HDFC बैंक। उसने 35,000 रुपीज HDFC बैंक से निकाला, इट्स ओके, नो इश्यूज। 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है आपका, देखिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेइंग मिस्टर साजन विड्रॉ कैश 35,000 फ्रॉम HDFC बैंक। मिस्टर साजन जयप्रकाश क्या कर रहा है, 35,000 रुपीज HDFC बैंक से विड्रॉ कर रहा है, ठीक है। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट कौन कौन सा आ जाएगा गाइस, पहला अकाउंट हो जाएगा आपका, फर्स्ट अकाउंट विल बी कैश, क्योंकि वो कैश निकालना है, एंड सेकेंड अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट, करेक्ट गाइस, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट।
करेक्ट है, कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, अब कैश क्या है ये ऑलरेडी अपने प्रीवियस क्वेश्चन में कई बार देख चुका। कैश असेट है और ये हर ट्रांजेक्शन में असेट ही रहेगा, किसी भी ट्रांजेक्शन से किसी अकाउंट के नेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स ओके, ये असेट्स है। असेट्स अकाउंट कौन से अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट में आएगा, करेक्ट। और रियल अकाउंट में क्या चेक करते हैं अपने, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। ये असेट हमारे बिजनेस में कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। तो कैश हमारे बिजनेस में क्या हो रहा है, कम्स इन हो रहा है, तो अपन क्या करेंगे, इसको डेबिट कर देंगे। इट्स ओके। आते हैं बैंक की ओर। बैंक भी सेम है, असेट है आपका, बैंक बैलेंस असेट्स है। कौन से अकाउंट में आएगा? रियल अकाउंट। इसमें भी सेम चीज चेक करेंगे, कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है। तो बैंक से पैसा जा रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये क्रेडिट हो जाएगा। इज इट ओके? अब आते हैं इसकी एंट्री कैसे करेंगे अपने, कैश अकाउंट डेबिट। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट। करेंगे इस कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाउ मच? 35,000 रुपीज। करेंगे इस 35,000 कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 35,000। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हम लोगों ने कंप्लीट किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, ऑन 2 अप्रैल मिस्टर साजन टुक 1000 कैश फॉर पर्सनल यूज। मिस्टर साजन ने 1000 रुपीज पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से निकाला है, 1000 रुपीज। तो आते हैं इसकी एंट्री देखते हैं हम लोग। इसकी एंट्री क्या होगी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और इसमें दो अकाउंट कौन सा होगा, एक ओनर का अकाउंट है जिसको किस नाम से अपन जानते हैं, कैपिटल अकाउंट के नाम से जानते हैं, कैपिटल अकाउंट। और दूसरा कैश, वो पैसा निकाल रहा है बिजनेस से, तो कैश। अब बताइए कैपिटल अकाउंट कौन सा होगा, ओनर एक पर्सन है, करेक्ट गाइस। तो ये कौन सा अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट होगा। गाइस आपको इस तरीके से एनालाइज करके करने हैं जिससे आपके ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए, माइंड में सेट हो जाए, करेक्ट। तो आपको एटलीस्ट 100 क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करने हैं, बिकॉज एक बार जनरल एंट्रीज आपके क्लियर हो जाएंगे तो यकीन मानिए आपके अकाउंट्स की सारी क्लासेस आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को एटलीस्ट 100 क्वेश्चन इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो कैपिटल अकाउंट ओनर का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट हो गया आपका, पर्सन है तो ये कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। एंड पर्सनल अकाउंट में अपन क्या चेक करते हैं, रिसीवर और गिवर। क्या चेक करेंगे, रिसीवर है या गिवर है, करेक्ट गाइस। तो यहाँ पे ओनर जो है बिजनेस से पैसा क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है, निकाल रहा है अपना पर्सनल यूज के लिए। तो रिसीवर है और रिसीवर को अपन क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। कैश की बात करें तो कैश क्या हो जाएगा हमारा, अगेन सेम, कैश असेट है, कौन से अकाउंट होगा, रियल अकाउंट होगा। इसमें अपन क्या चेक करेंगे, रियल अकाउंट में क्या चेक करेंगे कि कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है, करेक्ट गाइस। कम्स इन या गोज आउट, तो बिजनेस से पैसा क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा गाइस, क्रेडिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट हो जाएगा, करेक्ट। अब इसकी एंट्री चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। एंट्री क्या हो जाएगी, पहली लाइन डेबिट की लिखते हैं, तो कैपिटल अकाउंट। अच्छा एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जब ओनर के दो अकाउंट होते हैं जो ऑलरेडी हमने बताया था, एक कैपिटल अकाउंट होता है और दूसरा ड्राइंग्स होता है। जब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो वहां पे ड्राइंग्स अकाउंट यूज करते हैं, और जब बिजनेस में पैसा लगाता है तो कैपिटल अकाउंट। यहाँ वो पैसा निकाल रहा है इसलिए अपने कैपिटल की जगह पे वर्ड क्या यूज करेंगे, ड्राइंग्स अकाउंट यूज करेंगे। तो यहाँ अपन लिखेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, कैपिटल की जगह पे आपको क्या लिखना है यहाँ पे, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, करेक्ट गाइस। अमाउंट कितना है, 1000 रुपीज, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट विल बी 1000 रुपीज, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने कंप्लीट किया, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आइए लास्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, परचेज गुड्स इन कैश वर्थ 30,000 ऑन 2 अप्रैल 2011। मतलब
तो 2 अप्रैल को क्या हो रहा है यहाँ पे, 2 अप्रैल को गुड्स परचेज हो रहा है कितने अमाउंट का, 30,000 का। आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशंस की तरफ चलते हैं। 30,000 का गुड्स परचेज किया, इट्स ओके, ठीक है। तो इसमें 2 अकाउंट कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें 2 अकाउंट कौन सा होगा, एक होगा आपका परचेज अकाउंट, करेक्ट गाइस, क्या होगा ये परचेज अकाउंट, और दूसरा एक बार चेक कर लेते हैं अपने कि कैश में परचेज किया है या बैंक के थ्रू, कैश के थ्रू, इट्स ओके, 30,000 रुपीज कैश के थ्रू। दूसरा क्या हो जाएगा आपका कैश अकाउंट, करेक्ट गाइस, एक आपका हो जाएगा परचेज अकाउंट और दूसरा अकाउंट हो जाएगा कैश। परचेज एक्सपेंसेस है, करेक्ट, परचेज एक्सपेंसेस है, परचेज को आपको एक्सपेंस बोलना है एंड सेल्स को इनकम। तो परचेज एक्सपेंस है और एक्सपेंस कौन से अकाउंट में आता है, नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस को अपन क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। और कैश क्या है, कैश क्या है अपना, कैश अकाउंट असेट है, जैसा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, रियल अकाउंट है। और अपन क्या चेक करते हैं ये रियल अकाउंट में कि कम्स इन हो रहा है या गोज आउट हो रहा है, करेक्ट गाइस। तो अगर अपन परचेज कर रहे हैं तो पैसा हमारे बिजनेस से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, करेक्ट गाइस। तो गोज आउट को क्या करता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट करते हैं, करेक्ट। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, फटाफट देखते हैं, एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। 30,000 अमाउंट है, यहाँ 30,000, इट्स ओके। इस तरीके से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया, ये क्वेश्चन नंबर 10, और पूरी एनालाइज के साथ सॉल्व किया, ठीक है। चाहते तो अपने फटाफट एंट्री कर सकते थे, लेकिन नहीं, हमें हड़बड़ाना नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर्स में बोल दिया है कि जो अपने रूल्स ऑफ जर्नल एंट्रीज है दैट इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग। और इस पार्ट पे हमें बहुत टाइम देना है, बहुत एनालाइज करना है, फोकस्ड रहना है इस पार्ट में, करेक्ट गाइस। तो मेरा एक रिकमेंडेशन है कि आगे के जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा स्क्रीन पे, इसके बाद आपको स्क्रीन पे दिखेंगे क्वेश्चंस, आप उस क्वेश्चंस को प्लीज इसी तरीके से एनालाइज करिएगा। एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आप इसी तरीके से एनालाइज करके करने, एंड देन फिर अपन आगे में क्या करेंगे, बस केवल जनरल एंट्रीज के फॉर्मेट में करेंगे। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज इसको आप क्या करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करना ना भूलें। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।